बड़ा मलहरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीरज दीक्षित ने किया सघन जनसंपर्क। उन्होंने बताया है कि मुझे जनता का मिल रहा है भरपूर आशीर्वाद और मैं 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतकर पहुंचूंगा विधानसभा। महाराजपुर प्रत्याशी ने बताया है कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनना लगभग तय है। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दल अब अलग अलग जनता को लुभाने में लगे हैं। अब देखना होगा किसकी जीत होती है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है जनता का इस बार? हम अपने परिवारों के बीच जा रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, साथियों का साथ मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और छोटों का प्यार जिस तरह हमें 5 साल लगातार मिलता रहा उसी तरह का मिल रहा है। 2018 के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी बराबर वर्धम किसानों के साथ खड़ी रहती है, युवा बेरोजगारों के साथ खड़ी रहती है और आज आपने देखा होगा कि लगातार 18 साल से हम आप महंगाई को झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार को झेल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इस मध्य प्रदेश में चरम सीमा के अपार है। साथ में जो योजनाएं हमने 15 महीने की सरकार में बनाई थी, चाहे वो कृषि विद्यालय हमारा नौगांव का हो, चाहे वो हरपालपुर में तहसील हो, हमने इन पर कार्रवाई चालू की थी कि बने। महाराजपुर में पान निगम पान अनुसंधान केंद्र की बात हो और सरकार बनते ही इन तीनों चीज़ों को हम पहले लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी महाराजपुर क्षेत्र में पान अनुसंधान केंद्र और पान विकास निगम, साथ में हरपालपुर में तहसील, जो हमारे 20-22 गांव हरपालपुर से जुड़े हैं। हरपालपुर में यहाँ के किसानों का बाजार होता है, किसानों का राजस्व का काम के लिए नौगांव तक भागना पड़ता है, वो हरपालपुर में हो, हरपालपुर में तहसील बने। किसानों के मुद्दों के लिए आप क्या-क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? किसानों के लिए क्या-क्या योजनाओं को बता रहे हो? कमलनाथ जी ने किसानों के 2 लाख तक के किसान कर्ज माफ़ करने की बात वचन पत्र में कही, पहले भी हमने की थी, लेकिन सरकार हमारी नहीं चल पाई। हम 40 से 45% किसानों का कर्ज हर गांव के कर पाए। खुद भाजपा ने कबूल किया, विधानसभा के पटल पर लिख के दिया कि 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ़ हुआ है। साथ में आपने देखा होगा कि आज जो वचन पत्र बना है उसमें 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। हर घर में को 100 यूनिट फ्री विद्युत बिजली दी जाएगी। पहले हमने 1 रुपये 1 यूनिट में जो 15 महीने की सरकार में वो दी भी है। इसके बाद सरकार गिनने के बाद पुनः यूनिटें बढ़ाएगी भाजपा सरकार में, उसको पुनः ख़त्म किया जाएगा। 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट पर आधा बिल लगेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं। खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जो हमारा गोबर है इसको भी हम 2 रुपये किलो खरीदने की बात हमारे कमलनाथ जी ने वचन पत्र में रखी है और कमलनाथ जी जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने उस 15 महीने की सरकार में वचन दिए थे 2018 में पूरे किए। चाहे वो वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी हो, उन्हें 300 से 600 की थी और सरकार रहती तो 1000 होती, लेकिन पुनः उन्होंने वचन दिया है कि हमारी सरकार बनती है हम वृद्धा पेंशन 1200 करेंगे और विकलांग पेंशन हम 2000 करेंगे। नीरज भैया जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना चल रही थी, उससे क्या आप कांग्रेस पार्टी प्रभावित कर पाएगी बहनों को? आजकल हमारी माताएं बहनें भी समझदार हैं। 18 साल से भाजपा की सरकार है। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार इस मध्य प्रदेश में हुए हैं, पूरे भारत में नंबर 1 पे है। और 3 महीने चुनाव के आते ही उन्हें बहनों की याद आती है, माताओं की याद आती है और 18 साल उन्हें होश भी नहीं आया कि माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें हम कैसे बंद किया जाए। आज 1200 रुपये में वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम पहले से 1500 रुपये दे रहे हैं और 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश में भी हमने वचन दिया है कि सरकार बनते ही हर माताओं बहनों को हम 1500 रुपये और आपका 500 का सिलेंडर, और जो हमारे 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके पढ़ने के लिए 500 रुपये, 8वीं से 12वीं
8वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये पढ़ाई के लिए हर माह उपलब्ध कराया जाए। कल आपका नामांकन फार्म भरना है, कितनी भीड़ होगी लगभग? ये तो हमारे क्षेत्र में रहने वाला परिवार है, इसका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे साथ रहता है और हमारे लिए देवतुल्य है। मुझे भरपूर संख्या में आशीर्वाद देने कल हमारे नामांकन में पधारेंगे, क्योंकि यह नामांकन नीरज दीक्षित का नहीं है। यह नामांकन जो 2018 की लड़ाई इस क्षेत्र के परिवार ने राजतंत्र को ख़त्म करने की लड़ी थी, वो भाजपा ने पुनः उसी राजतंत्र को पैदा करने के लिए जो टिकट दी है, उसके ख़त्म करने की लड़ाई।